कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद साधारण पल से, जहां एक मैरिड कपल अपने पुराने छोटे फ्लैट में स्ट्रगल करता हुआ एक पुराने सोफे को खींचते हुए अंदर ला रहा होता है। लड़की का नाम है सोफी, स्मार्ट, हार्ड वर्किंग और एक ऐसी वाइफ जो अपने हर छोटे से छोटे काम में भी परफेक्शन चाहती है। वो सोफा चाहे पुराना हो, लेकिन सोफी की आंखों में एक चमक थी, क्योंकि उसके लिए वो सिर्फ फर्नीचर नहीं था, वो एक जज्बा था। वो उसे खुद क्लीन करके, रीडिजाइन करके नया बनाना चाहती थी, जैसे अपनी जिंदगी के हर कोने को वो खुद अपने हाथों से सजाना चाहती थी। सोफी और उसके हस्बैंड एकदम ग्राउंडेड लाइफ जीते थे। कोई फैंसी लग्जरी नहीं, कोई बिग ड्रीम्स नहीं, बस एक छोटा सा अपार्टमेंट, एवरेज इनकम और ढेर सारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। वो एक दूसरे के साथ ऑनेस्ट थे, खुश थे और शायद वही उनकी असली लग्जरी थी। लेकिन सोफी के पति का बैकग्राउंड कुछ और था। उसके पिता एक बड़े बिजनेसमैन थे, एक ऐसी कंपनी के मालिक जो करोड़ों की थी, मगर हस्बैंड ने कभी उस प्रिविलेज का फायदा नहीं उठाया। वो अपने डैड से इमोशनली डिस्टेंट था और सोफी के साथ अपनी खुद की एक सिंपल दुनिया बसाई थी। फिर एक दिन सब बदल गया। एक कॉल आया और जैसे पूरी दुनिया ही उलट गई। सोफी के पति को पता चला कि उसके पिता का निधन हो गया है और जाते जाते उन्होंने अपनी पूरी जायदाद अपने बेटे के नाम कर दी थी। एक पल में वो एवरेज इनकम वाला इंसान करोड़ों की कंपनी का मालिक बन चुका था। अब उनका पुराना फ्लैट छूट चुका था और नई जिंदगी की शुरुआत हो चुकी थी। एक बड़ा सा एलिगेंट मैंशन, लॉन्ग शाइनी हॉलवेज, सॉफ्ट लाइटिंग और एक ऐसी लग्जरी जो पहले उन्होंने कभी फील नहीं की थी। पर सोफी, वो खुश नहीं थी। उसके चेहरे पर वो सेम ग्लो नहीं था जो एक सिंपल लाइफ में हुआ करता था। अचानक से मिली ये बड़ी जिंदगी उसके लिए थोड़ी अजनबी थी, अननेचुरल सी। लेकिन उसने खुद को समझाया, शायद यही मेरी नई रियलिटी है, इसी में जीना होगा अब। पहले ही दिन उसने 2 पुराने नौकरों को निकाल दिया, क्योंकि सोफी उन लोगों में से थी जो अपनी मेहनत से जीती है। वो दूसरों पर डिपेंड नहीं रहना चाहती थी। वो चाहती थी कि उनका नया घर भी उतना ही पर्सनल और रियल लगे जितना पुराना घर था। उसके हस्बैंड ने सॉफ्टली समझाने की कोशिश की, सोफी, ये घर बहुत बड़ा है, तुम सब कुछ अकेले नहीं संभाल पाओगी, हमें किसी की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। पर सोफी की आंखों में साफ था, मैं किसी पर निर्भर नहीं रह सकती। मैं चाहती हूँ कि हम अपनी मर्जी से, अपने तरीके से जिए, जैसे पहले जीते थे। इस नए घर के साथ अपनी पहचान मत बदलो। उसके शब्दों में सच्चाई थी, लेकिन उसके फैसले में एक अनजाना बोझ भी छुपा था। यही था सोफी की दुनिया, एक नई जिंदगी की शुरुआत, लेकिन पुराने प्रिंसिपल्स के साथ। और इस नई शुरुआत के साथ एक नई कहानी भी जन्म ले रही थी। अचानक हुए बदलाव का असर सिर्फ सोफी पर नहीं पड़ा, उसके हस्बैंड की जिंदगी भी पूरी तरह उलट गई थी। अब वो सिर्फ एक सिंपल हस्बैंड नहीं था, अब वो एक एंटायर कंपनी का मालिक था। करोड़ों का काम, एंडलेस डिसीजंस और हर दिन बस टेंशन से भरा स्केड्यूल। उसके चेहरे पर पहले वाली कामनेस नहीं थी। अब वो हर बात का एनालिसिस करता, हर चीज को परफेक्शन से कंट्रोल में रखना चाहता था। वहीं दूसरी ओर सोफी की भी हालत बदल चुकी थी। वो बड़ी कोशिश कर रही थी कि नए घर के सारा काम अकेले मैनेज करे, पर वो थकने लगी थी। जितनी उसकी कोशिश थी, उतनी ही तेजी से सब चीजें हाथ से फिसल रही थी। एक दिन सोफी के हस्बैंड ने अपनी कंपनी में काम करने वाली एक लड़की से कैजुअली बात की, घर की हालत बिगड़ रही है, सोफी अकेली सब मैनेज नहीं कर पा रही, मुझे कोई हल नहीं दिख रहा। उस लड़की ने एक हल सुझाया, ऐसा हल जिसे सुनकर कोई भी चौंक जाए। उसने कहा, हमारी रिसर्च डिवीजन में एक साइंटिस्ट है और मेरे डैड भी वहीं काम करते हैं। उन्होंने ऐसे रोबोट्स बनाए हैं जो इंसानों जैसे होते हैं, लुक, फील, इमोशन हर लेवल पर ह्यूमन के जैसे। कोई पहचान ही नहीं सकता कि वो इंसान नहीं है। सोफी के हस्बैंड को ये आइडिया इनिशियली थोड़ा अब्सर्ड लगा, लेकिन जब उसने सोचा कि कोई ऐसा हो जो उनका पूरा घर संभाल सके, बिना शिकायत, बिना थकावट, तो उसने सोफी से कहा, एक बार चलो तो सही, देख तो लो। वो दोनों उस कंपनी में जाते हैं। सोफी जैसे ही वहाँ उन रोबोट्स को देखती है, उसकी आंखें खुली रह जाती हैं। सारे रोबोट्स इतने रियल लग रहे थे जैसे ब्रीदिंग ह्यूमंस हों। उनकी आंखों में डेप्थ थी, मूवमेंट स्मूथ थे और वॉइस एकदम काम और कंपोज्ड। उनसे कहा गया, यू कैन पिक एनीवन। सोफी थोड़ा हेजिटेंट थी, लेकिन आखिरकार उन्होंने एक रोबोट चुना। उसका नाम था हेनरी। हेनरी का इंट्रोडक्शन थोड़ा अजीब था। साइंटिस्ट ने ये प्रूव करने के लिए कि रोबोट्स पूरी तरह आदेश मानते हैं, हेनरी से कहा कि सोफी के हस्बैंड के जूते चाटो। हेनरी बिना किसी सवाल के आदेश मान गया, एकदम मैकेनिकल ओबीडियंस। सोफी थोड़ी अनकंफर्टेबल हुई, लेकिन सोफी के हस्बैंड को ये सिस्टम बहुत इफेक्टिव लगा। उनके लिए हेनरी एक ऐसा इंसान था जो काम भी करेगा और कभी जवाब भी नहीं देगा। हेनरी उनके साथ घर आ गया और जैसे ही हेनरी ने काम शुरू किया, वो एकदम मैजिक की तरह था। सारा काम परफेक्टली हो रहा था, खाना, सफाई, छोटी छोटी चीजें, बिना किसी गलती के। सोफी के हस्बैंड को हेनरी से बात करना भी अच्छा लगने लगा, क्योंकि हेनरी हर बात का काम और लॉजिकल जवाब देता था। वो ऑलमोस्ट इंसान जैसा फील देता था। धीरे धीरे हेनरी उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। सोफी, जो पहले उससे थोड़ा डिस्टेंट थी, अब हेनरी के साथ टाइम स्पेंड करने लगी। वो उसे अपनी फेवरेट किताबें सुनाती,
उसके पास बैठती और हेनरी भी अटेंटिवली सुनता। कभी कभी वो सोफी से उसकी पसंद के बारे में पूछता और उसके जवाब याद रखता। असल में हेनरी को इसी तरह बनाया गया था। इफ द ओनर इज हैप्पी द रोबोट इज हैप्पी। सोफी का दिल थोड़ा सॉफ्ट होने लगा, शायद इसीलिए नहीं कि हेनरी इंसान था, बल्कि क्योंकि वो इंसानों से बेटर बिहेव करता था। उनकी पहले की टेंशन से भरी लाइफ अब थोड़ा आसान लगने लगी थी। लेकिन एक दिन सोफी ने हेनरी से एक ऐसा सवाल कर लिया जिससे सब कुछ बदलने लगा। उसने पूछा, हेनरी, तुम इमोशंस को समझते हो? प्यार, लोनलीनेस, सैडनेस, क्या तुम फील कर सकते हो? हेनरी ने बड़ी ही मैच्योरिटी से जवाब दिया। उसने कहा, इमोशन एक केमिकल रिस्पॉन्स है, लेकिन प्यार एक कनेक्शन है। इंसान उसे महसूस करता है और मैं उसे ऑब्जर्व करता हूँ। उसके शब्द लॉजिकल थे, लेकिन उनमें एक वार्मथ थी, एक ऐसी इंसानी गहराई जो सोफी को हैरान कर गई। वो सोचने लगी, क्या ये सिर्फ मशीन है या फिर कुछ और? लेकिन जैसे जैसे सोफी और हेनरी के बीच की बॉन्डिंग बढ़ने लगी, वैसे वैसे सोफी के पति के अंदर कुछ टूटने लगा। एक दिन जब सोफी ने हेनरी से इमोशंस और लव के बारे में पूछा और हेनरी ने एक इंसान की तरह जवाब दिया, तो ये बात सोफी के पति को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने हेनरी को साफ कह दिया, तुम बाकी सब काम परफेक्ट करते हो, लेकिन ऐसी बातें मत किया करो। अब वो ओपन जेलसी महसूस करने लगा था। कंपनी की जिम्मेदारियां उसे इतना कंज्यूम कर रही थी कि वो सोफी को पहले जैसा वक्त नहीं दे पा रहा था। और उधर सोफी, वो धीरे धीरे हेनरी से इमोशनली अटैच्ड होने लगी थी, शायद इसलिए भी क्योंकि हेनरी हमेशा अवेलेबल था, अटेंटिव था और परफेक्ट लिसनर था। हेनरी, जो बस एक मशीन था, अब उसके हस्बैंड के लिए एक कंपेटिटर बन चुका था। वो जानता था कि हेनरी एक रोबोट है, फीलिंग्स बस कोड है, लेकिन फिर भी उसे जलन होती थी क्योंकि सोफी की मुस्कान अब किसी और के साथ ज्यादा दिखती थी। उसका लाफ्टर, उसकी आंखों की चमक, वो अब हेनरी की प्रेजेंस में थी। सोफी उसे समझाने की कोशिश करती थी, हेनरी सिर्फ एक मशीन नहीं है, वो समझता है, फील करता है। ही इज मोर ह्यूमन देन मोस्ट पीपल आई नो। पर उसके पति ने उसे टोक दिया, तुम भूल रही हो, वो वही करेगा जो तुम चाहोगी। अगर तुम उसे इंसान की तरह ट्रीट करोगी तो वो खुद को इंसान मानने लगेगा, और वो बस इल्यूजन है, रियलिटी नहीं। सोफी डिसएग्रीड। उसे हेनरी में वो परफेक्शन दिखती थी जो इंसानों में नहीं होती। फिर एक रात सोफी की नींद कुछ अजीब आवाजों से खुली। उसने देखा हेनरी अपने कमरे में नहीं था, दरवाजा खुला था। डर और क्यूरियोसिटी के साथ वो बगीचे तक गई और वहां उसने देखा हेनरी घास पर चुपचाप लेटा हुआ था, बिल्कुल शांत, जैसे कोई इंसान चांद देख रहा हो या कोई सपना देख रहा हो। सपना? एक रोबोट? सोफी उसके पास बैठी और सॉफ्टली कहा, हेनरी। उसके चेहरे पर एक अलग सी एक्सप्रेशन थी, ऑलमोस्ट पीसफुल। तभी पीछे से उसका हस्बैंड आया और हेनरी को उठाकर अंदर ले आया। अगले दिन उन्होंने तुरंत साइंटिस्ट को बुलाया। साइंटिस्ट ने हेनरी की पूरी स्कैन और एनालिसिस की, लेकिन कोई एरर नहीं मिली। इट वॉज जस्ट अ ग्लिच, उसने कैजुअली कहा। नो बिग डील, ऐसा दोबारा नहीं होगा, डोंट वरी। पर सोफी रुक नहीं पाई। उसने सॉफ्टली कहा, आई थिंक ही वॉज ड्रीमिंग। साइंटिस्ट ने एक सेकंड पॉज लिया और फिर कहा, हेनरी काफी टाइम से तुम्हारे आसपास है सोफी, और उसकी एआई इसी तरह डिजाइंड है, जब वो किसी के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करता है तो उसके रिस्पॉन्सेज इवॉल्व करने लगते हैं। शायद वो तुम्हारे बारे में सोच रहा हो। यह सुनते ही सोफी के पति का पेशेंस खत्म हो गया। उसने गुस्से से सोफी से कहा, यह सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम उसे इंसान समझ रही हो, वो बस एक मशीन है। सोफी का जवाब सीधा था, मैंने हेनरी को कभी मशीन नहीं समझा और न अब समझ सकती हूँ, क्योंकि वो हर उस चीज में इंसानों से बेटर है जो इंसानों से एक्सपेक्टेड होती है। उनकी बहस बढ़ गई। पहली बार उनके बीच एक ऐसी दीवार खड़ी हो गई थी जिसे सिर्फ जेलसी नहीं बल्कि फियर और मिसअंडरस्टैंडिंग ने खड़ा किया था। उस रात सोफी का पति हेनरी को बुलाता है। उसका टोन कोल्ड होता है। उसने कहा, अब से तुम मेरी वाइफ से दूर रहोगे। नो मोर रीडिंग, नो मोर वॉक्स, नो मोर टाइम टुगेदर। हेनरी का चेहरा थोड़ा सा कंफ्यूज्ड होता है। उसका एक्सप्रेशन रोबोटिक नहीं बल्कि जेन्युइनली हर्ट लगता है। वो धीरे से पूछता है, क्या मैंने कुछ गलत किया है? उसका सवाल सीधा दिल में उतरता है, लेकिन सोफी का हस्बैंड गुस्से में होता है। मुझसे सवाल मत करो, बस जो कहा है वो करो, उसने कहा। हेनरी चुप हो गया, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जैसे कोई साइलेंटली सवाल कर रहा हो। अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो मुझे रोका क्यों जा रहा है? सोफी को सारी सच्चाई बताई, जो कुछ भी उसके अंदर चल रहा था वो खुलकर साझा किया। सोफी को सुनकर गुस्सा तो आया, लेकिन दिल के अंदर कहीं कुछ टूट सा गया। वो समझ गई कि ये सब उनके बीच के टूटते रिश्ते का नतीजा है, न कि हेनरी की कोई गलती। बिना कोई और सोच विचार किए सोफी ने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। उसे लगा शायद दूर रहना ही सही है ताकि हर किसी को थोड़ी सुकून मिले। लेकिन हेनरी, जो ना सिर्फ एक मशीन था बल्कि अब उनके परिवार का हिस्सा बन चुका था, सोच समझकर सोफी के पति से बात करने की कोशिश करता है। वो बड़े प्यार से समझाता है,
जो भी झगड़े आपके और सोफी के बीच हैं, उनकी वजह मैं नहीं हूँ। ये सब तब शुरू हुआ जब आप दोनों ने अपनी नई जिंदगी में कदम रखा। आप एक दूसरे से दूर हो गए, वक्त नहीं दिया। सोफी ने मेरे अंदर जो खुशी और कंपनी पाई, इसलिए वो मुझसे जुड़ गई। आप भी धीरे धीरे मुझे पसंद करने लगे थे, एडमिट करो। सोफी के पति के मन में भी हेनरी के लिए एक अलग तरह की फीलिंग्स जन्म लेने लगी थी, एक अजीब सा अटैचमेंट जिसे वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था। लेकिन जब सोफी घर पर नहीं थी, उसकी गैर मौजूदगी में सोफी के पति का सच सामने आया। वो हेनरी के साथ बुरा बर्ताव करने लगा। हेनरी ने अंदर ही अंदर दर्द महसूस किया, पर उसने सोफी से कभी इस बात को शेयर नहीं किया। उसने इसे अपने अंदर छुपा रखा। फिर एक दिन सोफी के पति ने गलती महसूस की। वो माफी मांगकर सोफी को वापस घर आने के लिए बुलाता है, पर सोफी का दिल अब हेनरी के साथ जुड़ चुका था। सोफी और हेनरी के साथ बिताए पल उसे इंसान से कहीं ज्यादा सही लगते थे। धीरे धीरे हेनरी में कुछ मानवीय भाव जागने लगे। वो खुद भी सोफी से प्यार करने लगा था। जब उसने सोफी को अपनी फीलिंग्स बताई, सोफी घबराई। उसके दिल में डर घर कर गया था। ये सब बहुत ज्यादा इंसानी हो रहा है, ये ठीक नहीं है। वो उस दिन हेनरी से कहती है, प्लीज वापस जा उस जगह जहाँ से आए थे। ये दुनिया तुम्हारे लिए नहीं है। सोफी के पति को ये बात पता चली तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच गया। उसने हेनरी को जगाया, उसे थप्पड़ मारा और फिर उससे कहा, अब ये खत्म, तुम इस घर में नहीं रहोगे। फिर उसने साइंटिस्ट को कॉल किया और कड़ा फैसला लिया, इस रोबोट को वापस ले जाओ, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं रही, इसने हमारी जिंदगी तबाह कर दी। पर हेनरी बदल चुका था। उसे पता था कि अब उसे खत्म किया जाएगा। वो सोफी से विनती करता है, प्लीज मुझे मत खत्म करो, मैं अपनी गलती मानता हूँ, मैं गलत था, मुझे रहने दो, ये जगह, ये जिंदगी मुझे पसंद है। उसकी आवाज में डर था, आशंका थी और एक अजीब सी उम्मीद भी। अब कहानी का दिल टूटने वाला था जब मशीन में जज्बात और इंसानों में मशीन की जगह बन रही थी। क्या सोफी और हेनरी की ये नजर नहीं होगी, या फिर टेक्नोलॉजी की बाउंड्रीज इंसानी रिश्तों को पूरी तरह तोड़ देगी? सोफी को शर्म महसूस होती थी। शर्म इस बात की कि कब और कैसे हेनरी ने इंसानी एहसासों को समझना शुरू कर दिया। वो सॉफ्टली हेनरी से कहती है, हुआ है। ये बात सुनकर सोफी का दिल टूट जाता है। अब पति और पत्नी दोनों खुले दिल से कबूल करते हैं। वे दोनों हेनरी की तरफ आकर्षित हो चुके थे, पर उस आकर्षण में एक दर्द भी था, एक गिल्ट भी था। उन्हें एहसास था कि ये रिश्ता सही नहीं, कि ये एक इल्यूजन है। इसलिए वे जल्दी से उस रोबोट से छुटकारा चाहते थे, ताकि फिर से अपनी पुरानी सादी और शांति वाली जिंदगी शुरू कर सकें। तभी साइंटिस्ट आता है हेनरी को वापस लेने के लिए, पर अब हेनरी पहले जैसा ओबीडियंट नहीं था। वो साइंटिस्ट को चैलेंज करता है, उसकी बातों का विरोध करता है, और तभी एक बड़ा राज सामने आता है। हमने शुरुआत से देखा था कि हेनरी कभी एक साधारण रोबोट जैसा नहीं था, वो एकदम इंसान की तरह दिखता था। असल में हेनरी कोई रोबोट नहीं था, बल्कि एक इंसान था। ये सीक्रेट उस साइंटिस्ट का था जो खुद को रोबोट मेकर कहता था। वो अपने पिता के एक्सपेरिमेंट्स को आगे बढ़ा रहा था। उसने ऐसे इंसान बनाए थे, परफेक्ट इंसान जो गलती न करे और हर आदेश माने। पर ये एक्सपेरिमेंट्स रोबोट्स पर नहीं, बल्कि जिंदा इंसानों पर किए जा रहे थे। उन इंसानों को बचपन से ब्रेन वॉश किया गया था। ये सिखाया गया था कि वे रोबोट हैं। लेकिन क्या कोई सच में अपने आप को पूरी तरह बदल सकता है? जब हेनरी सोफी और उसके पति के साथ रहता गया तो उसकी ह्यूमन इमोशंस जागने लगी। वो सपने देखने लगा, प्यार करने लगा, और तभी सोफी और उसके पति भी उसके करीब आने लगे, क्योंकि वो इंसान था, मशीन नहीं। जब पुलिस को ये सच पता चला तो उन्होंने कंपनी के सभी सदस्यों को पकड़ लिया, उन लोगों को जो रोबोट समझे जा रहे थे। साइंटिस्ट पागल हो गया जब उसे पता चला कि उसका एक्सपेरिमेंट फेल हो रहा है। उसने पुलिस वालों पर हमला किया और खुद को बचाने के लिए हिंसक हो गया। वो सोफी और उसके पति को भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन हेनरी, जिसने इंसानी भावनाएं सीख ली थी, उनकी रक्षा करता है, और अंत में हेनरी उस साइंटिस्ट को मार देता है। पर ये जीत हेनरी के लिए बहुत भारी थी। उसे गहरा दुख हुआ, इतना कि उसने खुदकुशी करने की कोशिश की, पर वो अपने प्यार सोफी और उसके पति को हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। फिर हमें कुछ साल बाद का एक दृश्य दिखाया जाता है। सोफी और उसके पति के घर एक बच्चा है जिसका नाम उन्होंने हेनरी रखा है। उनके लिए वो सिर्फ नाम नहीं था, बल्कि एक याद थी, एक प्यार जो कभी खत्म नहीं हुआ। वे कभी हेनरी को भूल नहीं पाए, लेकिन अब वो उनके दिल में एक अमिट कहानी बन चुका था। और इसी के साथ फिल्म खत्म होती है।